अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नावल 6 एपिसोड नंबर 4। कारी फ्लैट के बाहर रोकते हुए जल्दी से उसमें से बाहर निकला और दूसरी साइड पर आया। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए इसके बालों को चेहरे से पीछे किए वो उसे गोद में उठा गया। दिल जलाने वाले अंदाज में सीटी बजाते फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया। अपनी गोद में रुहा का इस तरह बच्चों की तरह झटपटाना और टांगे हिलाना उसके चेहरे पर दिलकश से मुस्कुराहट ले आया। वो पूल के पास उसे नीचे उतारे कमर से थामे खड़ा कर गया। पहले इसका मुंह खोले उसके होंठों पर झुके वहाँ अपना लम्स छोड़ने लगा। फिर इसके हाथ खोल गया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे टच करने की? वो अपनी होंठों को रगड़ के उसका लम्स मिटाने लगी। डोंट डू दिस रोहा बेबी। वो इसके हाथों को थाम कर उसे वार्न करने लगा। वो फिर भी बाज न आई और उसका लम्स मिटाने लगी। दूर रहो मुझसे अरियांशा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। वो उसका हाथ झटकते गुर्राई। दूर रहने वाले काम तो तुम करते ही नहीं हो। तुम खुद जानबूझकर मुझे उकसाती हो कि मैं तुम्हारे करीब आऊँ, तुम्हें छूऊं। आखिर बेटी किसकी? चटाख। अभी इसके अल्फाज मुंह में ही थे जब रवाहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। अपनी औकात में रहकर बात करो अरियांशा। खबरदार अगर तुमने मेरे बाबा के बारे में कोई भी बकवास की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। इस दफ़ा तो एक थप्पड़ पड़ा है, अगली दफ़ा न जाने मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगी। वो उंगली उठाए आंखों में नफरत भरे उसे वार्न कर गई। तुमने मुझ पर अरियांशा पर हाथ उठाया। चलो इसका खमियाजा भुगतने के लिए भी तैयार हो जाओ। अगले ही पल अरियान उसकी तरफ बढ़ी, उसे पूल में धक्का दे गया जो द्रम से पूल के अंदर जा गिरी। पानी के काफ़ी छींटे उड़कर अरियान के चेहरे पर गिरे थे, जिसे वो घुटनों के बल बैठे हाथों की मदद से मुस्कुराते हुए चेहरे से साफ कर गया। यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पूल में धक्का देने की? वो तैरने की कोशिश करती खुद को बचाती उस पर चिल्लाई। ऐसे वो अपनी बनियान उतारते खुद भी पूल के अंदर छलांग लगाते हुए बोला, इसी पानी के अंदर डूबकर तुम मर जाओ अरियांशा। वो उसे बददुआएं देने लगी। वाह बेबी, तुम मेरी नहीं अपनी टेंशन लो। मैं तो नहीं मरने वाला पूल में डूबकर, तुम ज़रूर मर सकती हो। पूल है भी गहरा, ऊपर से तुम अपनी हाइट देखो, और फिर तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। देखो कब से एक ही जगह पर डुबकियाँ लगा रही हो। मैं तो मछलियों की तरह तैर रहा हूँ। देखो वो उसके इर्द गिर्द तैरते हुए उसे झुलाने लगा। डोंट डू दिस अरियान, मुझे डर लगता है पानी से, प्लीज़ मुझे निकालो बाहर। मुझे डर लगता है मैं मर जाऊँगी, मेरा सांस बंद हो जाएगा। प्लीज़ मुझे बाहर निकालो अरियान। तो तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना, फिर मुझे किसी किसी तकलीफ़ में देख सकते हो। प्लीज़ बचाओ मुझे, बाहर निकालो, मुझे कुछ हो जाएगा, प्लीज़ हेल्प मी। वो डर के मारे उसे मदद की भीख मांगने लगी। उसे पिंक होते और ख़ुद को बचाते देख अरियान जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा था और उसे कमर से थाम कर खड़ा कर गया था। बाहर निकालो, मैं मर जाऊँगी। वो मजबूती से उसकी गर्दन में बाजू डाले आंखें बंद किए बोली, जैसे अभी अरियान उसे छोड़ देगा और वो मर जाएगी। प्लीज़ निकालो, मैं मर जाऊँगी। अरियान को लगा था वो बचपन में ही पानी से डरती थी, अब बड़ी हो गई है तो उसे डर नहीं लगेगा, लेकिन इसे पिंक होते डरते देखकर वो परेशान हो गया था। रवाहा, ओपन योर आइज़, ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ। वो उसकी कमर से हिलाते उसे दिलासा देने लगा। नहीं अरियान, मैं डूब जाऊँगी, मुझे बाहर निकालो प्लीज़। वो और ज़्यादा उसके साथ चिपकने हिचकियों के बीच बोली। इस वक्त दोनों अपना गुस्सा नफरत सब कुछ भुलाए हुए थे। जब रिश्तों में सच्ची मोहब्बत हो तो नफरत भी कुछ नहीं कर सकती। आज अरियांशा अपनी नफरत तो कहीं सुलाए अपनी मोहब्बत को जगा गया था। वहाँ ट्रस्ट नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बस तुम रोना बंद करो। शाबाश। वो दोनों हाथों में उसका चेहरा बड़े मोहब्बत से बोला, वरना फिर मैं सर हिलाते वैसे ही उसके साथ चिपकी रही। मुझे स्विमिंग नहीं आती अरियान, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो। वो उसकी मिन्नत करने लगी। मैं हूँ ना रवाहा, मेरे होते हुए कुछ नहीं होगा तुम्हें, मुझ पर भरोसा रखो। उसे बहलाने की कोशिश करने लगा जिसमें वो कामयाबी ठहरा था। इसलिए अब रवाहा सीधी होकर आंखें खोले नीचे स्विमिंग पूल की तरफ देखने लगी, जहाँ वो पूल में चमकते गहरे नीले पानी को देखती एक बार फिर से खौफजदा होती अपनी आंखें बंद कर गई। रवाहा के एक बार फिर से आंखें बंद करने पर वह मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लगा गया। जब मैं हूँ तो डर किस बात से रही हो? तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हें स्विमिंग के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखा दूंगा। आर्यन ने माहौल को हल्का फुल्का करने के लिए नीचे को झुकते उसके कान में सरगोशी की और फिर नरमी से उसके कान के लोग को चूम गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसके जिस्म से अपनी शर्ट उतार गया और गहरी नज़रों से उसके हसीन सरापे को देखने लगा। नज़रों का मरकज़ मुस्तकिल उसके कांपते हुए गुलाबी होंठ ही थे। वो नरमी से उसके होंठों पर झुके अपनी तशन्नी मिटाने लगा। वहाँ के ऊपर डर इस कदर हावी था कि उसे समझ में ही ना आया आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आर्यन के साथ साथ वो भी उसकी गुर्बत और चाहत में पिघलने लगी थी। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ना करें, ये सब गलत है। वो उसे अपनी गर्दन पर झुके देख मिनमिनाई, ज़ुबान से सुनकर क्या करोगे? सब करके दिखाऊंगा मैं तुम्हें, बस तुम खामोश रहो और मुझे महसूस करो। तुम मेरे निकाह में हो, हम एक दूसरे पर मुकम्मल हक रखते हैं, हमारे बीच कुछ भी गलत नहीं है, जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है।
वो उसके ब्लाउज को कंधे से हटाते वहाँ अपने होंठों का लम्स बिखेरने लगा। वो उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी, तभी अरियान उसकी गर्दन पर हाथ डाले आंखों में खुमार लिए काली गटाह की तरह उस पर छाने लगा। इसका लम्स पाती तो वहाँ अंदर तक लड़स गई। दोनों की धड़कनें अलग ही अंदर शोर मचाए हुए थी। अरियान कोई आ जाएगा, वो उसकी बढ़ती हुई जसारतों के बीच में बोली। तुम बस चुप रहो, कोई भी नहीं आएगा यहाँ। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ आ सके। उसके बालों की भीनी भीनी खुशबू अपने अंदर उतारता खुमार बड़े लहजे में बोला। दोनों इन जादुई लम्हात में मुकम्मल तौर पर डूबे हुए थे। अरियान उसके होंठों को चूमते उसे गोद में उठाए आहिस्ता आहिस्ता पूल से बाहर निकलने लगा और फिर उसे लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उसे वॉशरूम में खड़ा किए वापस से कमरे में आया था और फिर उसे लिए अपने साथ कमरे की तरफ बढ़ गया। वो उसे वॉशरूम में खड़ा किए वापस से कमरे में आया था। कपड़ से अपनी हल्की फुल्की सी 2 टी-शर्ट्स निकाल कर वापस से वॉशरूम की तरफ गया था। चलो ड्रेस चेंज करते हैं, गीली ड्रेस के साथ हम बेड पर सो नहीं सकते। वो हाथ बढ़ाकर वॉशरूम की लाइट्स ऑफ कर गया और फिर वहाँ का ड्रेस चेंज करवाने के बाद उसे उठाकर बेड पर लेटाने लगा। फिर वापस से वॉशरूम में आया था और अपना ड्रेस चेंज करने के बाद वहाँ की मामा के मोबाइल पर मैसेज छोड़कर वो भी उसके करीब ही जा लेटा था। वो वहाँ के कांपते वजूद को उठाकर अपने ऊपर डाल चुका था और फिर उसकी कमर से हिलाए उसे नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। वो जानता था इस वक्त वहाँ डर के हसार में है, इसलिए इसके इतने करीब है, वरना वो कभी भी ना हो उसके करीब आती, ना उसे उसके करीब आने देती। इसकी बारी होती सांसों को महसूस करके वो उसे साइड पर लेटा चुका था। शायद वो अभी भी डर के हसार में थी, इसलिए इसके करीब होकर इसके सीने से लग चुकी थी। हमसफ़र करीब हो और जज्बात को बहका रही हो तो खुद के जज्बात को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फ़िलहाल वो इसके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं रखता था। वो नहीं चाहता था कि वो सुबह उठकर उस पर कोई इल्ज़ाम लगाए। वो उसके डर का फ़ायदा उठाकर उसके करीब आया था, इसलिए खुद भी उसे अपने बाजुओं की गिरफ्त में लिए सुकून से आंखें मूंद गया। अपने मामा बाबा के जाने के बाद आज वो बहुत अरसे के बाद सुकून की नींद सोया था। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को अरियान के हसार में पाया। वो जल्दी से होशो हवास में आती उठकर बैठी थी और फिर कल का एक एक मंजर उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह लहराया था। नो, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरे कपड़े कहाँ हैं? ये मुझे किसने पहना है? अरियान, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अरियान मेरे करीब कैसे आ सकता है? इसने मेरे डर का फ़ायदा उठाया है। वो बड़बड़ाते हुए जल्दी से उठी और फिर जल्दी से वॉशरूम में बंद हो गई। वो अपनी साड़ी पहनकर वापस से कमरे में आई थी, जो कल अरियान ड्राई होने के लिए डाल चुका था। कमरे में होने वाले शोर की आवाज़ से अरियान की आंख खुली थी और फिर इसने कमरे से जाती वहाँ को देखा था। वहाँ का इस तरह से भागना उसे एहसास दिला चुका था। वहाँ बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हुई है। जो कुछ इनके बीच में हुआ ही नहीं, वो ही सब कुछ समझ रही है। वो खुद भी जल्दी से उठता इसके पीछे भागा था। स्टॉप, वहाँ मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। डैम इट, एक दफ़ा रुककर बात सुन लो। और वहाँ को भागता हुआ देखकर चिल्लाया था, लेकिन वो उसकी एक भी सुने बगैर अंधाधुंध वहाँ से भाग चुकी थी। नहीं सुनना तो ना सुनना, बाहर में जाओ, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है तुम्हें सफाइयाँ देने का। और वहाँ को भागता हुआ देखकर वहीं रुक गया। वो समझ चुका था इस वक्त वहाँ ने उसकी कोई भी बात नहीं सुननी और ना ही समझनी है। इसने अरियान को गलत ही समझना है, इसलिए वो भी उसे सफाइयाँ देना नहीं चाहता था। वो वापस से अपने कमरे में जाकर लेट चुका था। उसे कहना, अभी तक दिल धड़कता है, अभी तक सांस चलती है, अभी तक मेरी ये आंखें सुहाने ख्वाब बुनती हैं, मेरे होंठों की जंबिश में तुम्हारा नाम रहता है, अभी बारिश की बूंदों में तुम्हारा प्यार बाकी है। उसे ये भी बता देना, अभी इजहार बाकी है, अभी यादों के कांटों से मेरा दामन उलझता है, तुम्हारा प्यार सीने में कहीं अब भी धड़कता है। मुझे लगा था अरियान शाह तुम्हारी ये नफ़रत खोखली है, तुम बस खुद को तस्कीन पहुंचाने के लिए मुझसे नफ़रत करते हो। कल तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया वो करके मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी मुझसे नफ़रत सच्ची है। मैं आज तक तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं कर पाई। मेरे दिल के हर कोने में सिर्फ़ और सिर्फ अरियान शाह और उसकी मोहब्बत थी। लेकिन अब अरियान शाह, मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। मुझे तुमसे शदीद नफ़रत है। आई हेट यू। तुम कैसे मेरा फ़ायदा उठा सकते हो? वो घर आते ही सीधा अपने कमरे में गई थी और फिर अब कल वाले मनाज़र याद करके बेड पर लेटी आंसू बहा रही थी।